गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर देखें तो गैप अप के साथ छोटा मोटा मार्केट उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी में, और साथ ही साथ निफ्टी में भी कुछ हमें गैप अप देखने को मिला है। ऐसे में मार्केट में कल एक अच्छी बाइंग वगैरह देखने को मिली है, दोनों इंडेक्स में अच्छा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। तो डाउन साइड में जो यहाँ पे बायर्स हैं वो ज़रूर मार्केट में सेफ होंगे। डायरेक्ट अपर साइड में कोई भी एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या साइकोलॉजी हो जाती है, एक पीएसवाई लेवल है 49,500 का, तो मार्केट अगर इसके नीचे नीचे ट्रेड करेगा कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर छोटे मोटे सेलर्स काम करने का एक बारी ट्राई कर सकते हैं और मार्केट इन्हें निकालने के लिए अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। बट अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, और जो इन लेवल के आसपास बायर्स बैठे होंगे कहीं इस लेवल और इस लेवल के आसपास, मार्केट फिर इन्हें टारगेट करने छोटा मोटा मोमेंटम भी कर सकता है फर्स्ट हाफ में। तो ऐसे में अपर साइड भी मार्केट निकल सकता है अगर थोड़ा सा होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर जरूर काम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी रहती है कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया है तो थोड़ा बहुत मार्केट नेगेटिव हो सकता है। तो चलो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और जब मार्केट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होता है तो वहाँ पे थोड़ी अलग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन अच्छा सा फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपनी एंट्री वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि निफ्टी अच्छा पॉजिटिव होने का ट्राई कर रहा है। अगेन गैप अप के बाद डायरेक्ट हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, एंड फिर मार्केट ऐसे में अगर अपसाइड निकलेगा तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर्स थोड़ा बहुत काम करने का ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मार्केट छोटा मोटा नेगेटिविटी शो करेगा तो फिर इन लेवल के आसपास के बायर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, क्योंकि मार्केट कल अगर देखें तो कल भी मार्केट में छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग था। इस गैप अप के बाद मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली हाई का ब्रेकआउट किया, फिर ये छोटा मोटा फेलियर शो किया, उसके बाद मार्केट में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आ गया था। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स वगैरह को भी हम लोग प्रीवियस देख के आज के चार्ट्स को भी थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे। और अभी तो मार्केट देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास ब्रेकडाउन भी दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद एक सही जगह पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। निफ्टी भी एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है ब्रेकडाउन देते हुए। ओके, सो वेट करेंगे, प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपने ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अपना कॉल साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, बट कुछ ओबीएस में दिक्कत हो गई थी तो लाइव रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट हाँ, अभी अगर ट्रेड को एनालाइज कर ले और लॉजिक को समझ लें तो यहाँ पे किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो देखिए, पहले तो मार्केट में अराउंड 4400 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। लॉजिक क्या था, सिंपली मार्केट अपसाइड में ओपन हुआ थोड़ा बहुत गैप अप के साथ, और निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से गैप अप के साथ अपसाइड में ओपन हुआ। तो सिंपली मैंने हमेशा बोला है कि मार्केट में नियर बाय कौन होते हैं उसे टारगेट करने का प्लान करिए, क्योंकि देखिए मार्केट में ये अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली तो डाउन साइड में जो बायर्स होंगे वो कहीं ना कहीं मार्केट में सेफ हो जाएंगे। हाँ, इन लेवल के आसपास बायर के एसएल मार्केट को जरूर मिल सकते हैं, बट पहले तो मार्केट में इसके साइकोलॉजी के साथ साथ ये साइकोलॉजी है कि 49,500 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऐसे में जब एक पीएसवाई लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को अपर साइड में भी एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, और एक अच्छा मार्केट बुलिश सेंटीमेंट के साथ अपसाइड निकल रहा है। तो मेरा उतना कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट के डायरेक्टली अगेंस्ट में ट्रेड करें, मार्केट के साथ जाने का मुझे ट्राई करना था। और जब मार्केट के साथ जाने का ट्राई करने के साथ साथ हमें एसएल भी मिल जाते हैं, जैसे कि 49,500 के ऊपर मार्केट में एसएल है, तो ये चीज़ अच्छा कॉम्बिनेशन होकर मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पे मार्केट में अपर साइड में एसएल था, मार्केट ने थोड़ा सा रेंज वगैरह क्रिएट किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई, मार्केट ने इंट्राडे बेसिस पे न्यू सेलर्स को बुलाया, फिर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। तो यहाँ पे अगर देखें तो विक वाली कैंडल वगैरह भी छोड़ी, देन मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट ने अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया तो मे बी मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, तो एक राइट एंट्री अपनी फिर इस लेवल के आसपास बनती। बट जैसा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल रहा था, तो यहाँ पे मुझे कन्विक्शन था कि मार्केट एक बार इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नियर बाय बायर्स है मार्केट में भी इन्हें एक बारी टारगेट करे, उसके बाद फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। बट मार्केट ने कुछ ऐसा किया नहीं, मार्केट जरूर होल्ड कर रहा था, बट मैंने यहाँ पे जब एक दो बारी मार्केट होल्ड करके अपसाइड निकल रहा था, और साथ ही साथ निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी अच्छा मार्केट में ग्रीन कैंडल के साथ पॉजिटिव हो रहा था। मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया, ऐसे मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा था। रेड कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन अच्छी कैंडल फॉर्म कर रहा था, और फिर मार्केट 22,700 के ऊपर भी ट्रेड करने लगा। एक अच्छा अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिला है, दोनों इंडेक्स अच्छा पॉजिटिव है अप ट्रेंड में, तो मुझे उतना डाउन साइड में जाने का कन्विक्शन नहीं आया। मैं एक बारी इस लेवल के आसपास जरूर डाउन साइड का प्लान कर सकता था जब क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ब्रेकडाउन करता, तो वहाँ पे फिर देखा जाता कि कैंडल्स कैसी फॉर्म हो रही है। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ फॉर्म करता तो छोटा मोटा मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट होता। बट हाँ, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होल्ड किया, तो ऐसे में जो ये बायर्स हैं ये मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, जिन्होंने मार्केट को क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन
डाउन नहीं करने दिया और ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड किया है। तो ऐसे में सिंपली इस लेवल के आसपास अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, जब मार्केट 1 से 2 बारी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम करके निकला। फिर मुझे ऐसा व्यू था कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ऑलरेडी मार्केट कल भी इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा था, अपना पहला ये व्यू था। सेकंड 49,500 के नीचे नीचे मार्केट कुछ टाइम होल्ड कर गया। तो ऐसे में सेलर के लिए इन्विटेशन होता है कि ठीक है, यहाँ पे मार्केट 1-2 बार ही निकलेगा तो उतने सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट फास्ट निकलेगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाती है दूसरे लोगों को काम करने की। बट हाँ, अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे रेंज वगैरह क्रिएट करता है तो यहाँ पे ज़रूर पोजीशंस वगैरह बन जाती हैं। तो सिंपल यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। मार्केट डाउन साइड निकल रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट आ रहा है अप साइड, फिर मार्केट निकल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा अपना व्यू था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास चांस लेते हैं, मार्केट के साथ जाने का ट्राई करते हैं और 49,500 के आसपास जो एसएल है इन्हें टारगेट करने का प्लान करते हैं। तो सिंपली इसी को टारगेट करने का अपना प्लान किया एंड मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर किया हमने। ये अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया, प्रीमियम वगैरह पे हमें अच्छा प्राइस वगैरह भी मिला और फिर मोमेंटम में टारगेट वगैरह ईजिली हमें देखने को मिल गया। अगर एक लॉजिक को और देख लें कि देखिए मार्केट में प्रीवियस चार्ट कैसा था। प्रीवियस चार्ट मार्केट में था कि ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास से आके अपसाइड निकल गया। मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया ही नहीं अगर इसे इस तरीके से देखें, क्योंकि ये तो फर्स्ट कैंडल ओपनिंग की है, देन मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट किया, फिर मार्केट एक फ्रेश अपसाइड के मोमेंटम कर गया। तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक आ रहा है कि चार्ट रिपीट वाला, जैसा कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि चार्ट रिपीट हो गया, तो यहाँ पे देखिए चार्ट रिपीट नहीं हुआ। अगर आप चार्ट को सही से एनालाइज करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो बताती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसे आप मार्केट में एक बार ही रहने दो। फर्स्ट कैंडल मार्केट में ग्रीन हुई, फिर मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट फेलियर में शो किया, फिर अपसाइड का मोमेंटम किया। अभी यहाँ पे मार्केट गैप अप तो जरूर ओपन हो रहा है, बट देखिए इस लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड नहीं करने आया, ना ही यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, ना ही यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया। बट अभी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे होल्ड भी किया है मार्केट ने। तो थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करने का समझा करिए कि सिर्फ गैप अप से मार्केट में चार्ट रिपीटेशन वाला लॉजिक काम नहीं आता है। मार्केट में जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है वो क्या क्लोजिंग प्राइस के आसपास है मार्केट, या फिर अगर बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस हाई का ब्रेकआउट करके फेलर में कन्वर्ट हुआ, फिर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन दिया एंड फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी मेरे से क्वेश्चन करते हो कि चार्ट रिपीट वगैरह हो, तो देखिए यहाँ पे भी चार्ट नहीं रिपीट हुआ। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट तो गैप अप के साथ ओपन हुआ, बट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हुआ, इस लेवल तक मार्केट ट्रेड करने आया, बट निफ्टी कुछ उस लेवल तक ट्रेड नहीं करने आया, निफ्टी कहीं अपसाइड निकल गया। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए चार्ट को। और अभी देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी मार्केट ने कैंडल फॉर्म कर दी है। तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा और मार्केट में अच्छा मोमेंटम वगैरह कैप्चर करने के बाद जो निकल गए उनके लिए तो वेल एंड गुड। बट हाँ, जिन्होंने कहीं इन लेवल के आसपास बाय कर लिया होगा कि ठीक है अब तो मार्केट अपसाइड निकलेगा, वो सिर्फ एक कैंडल में बहुत बड़ा लॉस लेके मार्केट से बाहर होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं मार्केट में, आपको पता भी होना चाहिए आपको मार्केट में कब एग्जिट लेना है। तो इसलिए अपना जब टारगेट वगैरह ईजिली अचीव हो जाए तो वहाँ से मार्केट में एग्जिट लेके निकल जाओ, क्योंकि अगर ऐसा मोमेंटम आपके ट्रेड आपका चल रहा है और उसमें ऐसा मोमेंटम आया तो फिर वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट वगैरह मार्केट में आ गया तो बस मार्केट से भाग जाओ टारगेट को लेके। सो चलिए कोई नहीं, अभी तो मार्केट में अपना काम हो गया और आज के लिए मार्केट को क्लोज करेंगे। अराउंड 4400 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।